ओम शांति। आज 1 अप्रैल 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में सत्यम शिवम सुंदरम बाबा ने अपना परिचय देते हुए कहा कि बाप जो है जैसा है उनको नंबरवार सब पहचानते हैं। अगर सब पहचान ले, निश्चय बुद्धि हो जाए तो मुंबई से आबू तक क्यों लग जाए। क्या पहचान जाए? बाबा कहे पहले तो सबको यह मालूम पड़े कि हम आत्माओं का पिता निराकार हैं, वही गीता का भगवान है, वही सद्गति दाता हैं, जो आकर अभी सद्गति का पार्ट बजा रहे हैं। इस बात में निश्चय बुद्धि हो जाए तो बहुत भीड़ मच जाए। और साथ में बाबा कहे योग में कमी होने के कारण फिर ज्ञान का तीर नहीं लगता, क्योंकि देह अभिमान बहुत हैं, पाप होते रहते हैं। इसमें मुख्य है योग बल, जिसको प्राचीन राजयोग कहते हैं। फिर याद की विधि बताते कहा कि बाप समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम आत्मा बिंदी हैं, बाप भी बिंदी हैं। बाप ज्ञान का सागर हैं, उनको ही याद करना है। याद करने की ऐसी प्रैक्टिस पड़ जाए जो निरंतर याद ठहर जाए। पिछाड़ी में अर्थात अंतिम अवस्था में यही याद रहे, हम आत्मा हैं। और बहुत विशेष कहा कि रोज़ पुण्य का काम अवश्य करना है। और वो पुण्य का काम कौन सा है? एक तो सबको बाप का परिचय देना, सबका बुद्धि योग बाबा से जुड़ाना, एक बाबा की याद में रहे, दूसरों को भी याद दिलाना और सबको सुख देना है। फिर श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कहा कि मोस्ट बिलवेड बाप के साथ सच्चा सच्चा लव चाहिए। बाप से लव है तो उसका प्रमाण है वह कदम कदम पर श्रीमत पर चलेंगे, उनको स्मृति रहेंगी, हम विश्व का मालिक बनते हैं। लेकिन बाबा कहे आधा कल्प का देह अभिमान रहा हुआ है, सो अब देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। बाबा कहे अपने को आत्मा समझ, मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना भी मासी का घर नहीं है। अगर बाबा कहे ऐसी श्रेष्ठ स्मृति में रहे, याद करे तो चेहरे में रौनक आ जाए। फिर एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जैसे कन्या की शादी होती है, जेवर आदि पहनती है तो चेहरा एकदम खुशी में चमक जाता है। परंतु बाबा कहे यहाँ साजन शिव बाबा को याद करते ही नहीं है, नहीं तो ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से सुसज्जित रहे तो चेहरा कितना चमक जाए। लेकिन बाबा कहे कईयों की शक्ल तो एकदम मुरझाई हुई रहती है, बात मत पूछो। जबकि भगवान मिला है तो चेहरा कितना खुशनुमा होना चाहिए। इसलिए बाबा कहे गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। अपने को गोप गोपी समझना और निरंतर बाप को याद करना, वह अवस्था बनानी है। फिर अटेंशन दिलाते कहा कि कोई भी पाप मत करो, क्योंकि तुम अभी स्वर्ग के मालिक पुण्य आत्मा बनते हो। आधा कल्प माया रावण पाप कराती आई है। अब अपने से पूछना है, हमसे कोई पाप तो नहीं होते हैं, पुण्य का काम कितना करते हैं, अंधों की लाठी कितना बनते हैं, मन मना भाव कितना रहते हैं। और बाबा कहे सदा स्मृति रहे, मन मना भाव रहने के लिए हमें कौन कहते हैं, स्वयं परम पिता परमात्मा शिव ने कहा है, तो श्रीमत पर चलना चाहिए। फिर वर्तमान स्थिति बताते कहा कि यह है कांटों का जंगल, भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, अभी ऑर्फन बन गए हैं, अभी ऑर्फन बन गए हैं, बाप को भूल गए हैं तो लड़ाई झगड़ा आदि करते रहते हैं। अब बाप आए हैं सोचरा करने, सेकंड में जीवन मुक्ति देने। इसलिए गायन है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा कहे तुम अभी जानते हो, हम सोचरे में जाते हैं। बाबा ने अभी हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। अब ज्ञान का नेत्र मिला है तो सब स्मृतियाँ आ गई हैं। फिर विशेष कुमारियों के लिए कहा कि तुम कुमारियों की अब सगाई हुई है परमपिता परमात्मा शिव बाबा से, तुमको पटरानी बनाते हैं। कहते हैं पटरानी बनाने के लिए भगाया। बाबा कहे परंतु तुम आत्माओं को कहते हैं तुम मेरे थे, तुम मुझे भूल गए हो, देह अभिमानी बन माया के बने हो। अब मुझ बाप को याद करो। इसमें भगाने आदि की बात नहीं है, सिर्फ मन और बुद्धि से एक बाप का बनने की बात है। फिर कहा कि कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हम किसी को समझा नहीं सकते हैं, तो बाबा कहते हैं अच्छा सिर्फ अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो मैं तुमको सुख दूंगा। बाबा कहे परंतु याद ही नहीं करते हैं,
याद करे तो औरों को याद दिलाए, पाप भी नष्ट हो। और लास्ट में कहा कि बाबा बच्चों को राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, परंतु बाबा कहे योग में कमी होने के कारण। और लास्ट में कहा कि बाप तुम बच्चों को राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं, तुम योग बल से विश्व का मालिक बनते हो। तो बाबा कहे तुमको सबको बाप का परिचय देना है, बाप को याद करना है। बाप को याद करने से तुम सब कुछ जानते जाएंगे। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है तुम बच्चों में भी नंबरवार पहचानते हैं। अगर सब पहचान ले तो बहुत भीड़ मच जाए। मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है तुम बच्चों में भी नंबरवार पहचानते हैं। अगर सब पहचान ले तो बहुत भीड़ मच जाए। आज मुरली से प्रश्न है, चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज कब फैलेगा? उत्तर में बाबा ने दो बातें बताई। एक तो बताया कि मनुष्यों को पता पड़ेगा कि स्वयं भगवान इस पुरानी दुनिया का विनाश करा के नई दुनिया स्थापन करने आए हैं। दूसरा, हम सबकी सदगति करने वाला बाप हमें भक्ति का फल देने आए हैं। यह निश्चय हो तो प्रत्यक्षता हो जाए, चारों ओर हलचल मच जाए। आज मुरली में गीत बजा, जो पिया के साथ हैं उनके लिए ज्ञान बरसात है। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, तकदीरवान बनने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। लव रखना माना कदम कदम एक बाप की श्रीमत पर चलते रहना। दूसरा पॉइंट, रोज पुण्य का काम अवश्य करना है। सबसे बड़ा पुण्य है सबको बाप का परिचय देना, बाप को याद करना और सबको बाप की याद दिलाना। आज का वरदान है, अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ तो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेंगी। ऐसे यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता न हो, तो वृत्ति के सुधार से दृष्टि दिव्य बनाओ, तब यह सृष्टि परिवर्तन होगी। देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह नयन नहीं, लेकिन यह एक जादू की डिब्बियां हैं। यह नयन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे। बाबा कहे साक्षात्कार मूर्त कब बनेंगे? जब पूरा पूरा देही अभिमानी बनेंगे। जब देही अभिमानी बनेंगे तब वृत्ति का सुधार होगा, तब दृष्टि दिव्य बनेगी और दिव्य दृष्टि के द्वारा ही सृष्टि को भी परिवर्तन कर सकेंगे और अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराकर साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। आत्माएं अनुभव करेंगी कि इनके नयन जादू की डिब्बियां हैं, अर्थात इनके नयनों से दिव्य अलौकिक साक्षात्कार होते हैं। आज का स्लोगन है, सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग वृत्ति ही सफलता का आधार है। सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग वृत्ति ही सफलता का आधार है। आज 1 अप्रैल है, तो मधुबन बेहद घर से प्यारे बाप दादा, दीदियों और दादाओं की तरफ से विशेष अव्यक्त इशारे हैं। अव्यक्त इशारे का लक्ष्य व सार है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज का अभ्यास बताया कि मधुरता के गुण को धारण करने वाला यहाँ भी महान बनता है और वहाँ सतयुग में भी मर्तबा पाता है। मधुरता वालों को सभी महान रूप से देखते हैं, तो यह मधुरता का विशेष गुण हर बच्चे में होना चाहिए। मधुरता के मधु जिनके साथ हैं, उन्हें हर कार्य में सफलता ही सफलता है। उनके जीवन से असफलता मिट जाएंगी। अर्थात सफलता का आधार क्या है? स्वभाव में मधुरता, नम्रता। जब यह 2 गुण होंगे तब महान बनेंगे और सफलता कदम चूमेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।